किम्ताई और बनी दोनों कार में बैठे होते हैं। किम्ताई तो बस अपने काम में लगे होते हैं, लेकिन बनी के मन में अभी भी वही बात चल रहा होता है जो किम्ताई ने काई से बोला था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पे गंदी नजर डालने की। तुम नहीं जानते हो वो कौन है। वो किम कॉर्पोरेशन की होने वाले मालकिन है। ना जाने बनी को क्यों किम्ताई के बात अच्छा लग रहा था। जब बनी ये बात याद करते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाते हैं। एन अपने चेहरे खिड़की की तरफ करके मुस्कुरा रही होती है। किम्ताई भी अपने चोरी नजर से बनी को देखे जा रहा होता है। उसे डर था कि कहीं बनी उसकी इस बातों के लिए उसे नाराज ना हो जाए कि उसे अब डर लग रहा था। पहले तो उसने गुस्से ही गुस्सा में बोल दिया था। वो अपने चोरी नजर से देखते हैं तो वो देखते हैं कि बनी चोरी चुपके मुस्कुरा रही थी। उनके मुंह खुला के खुला रह जाते हैं। वो अपने मन में सोचता है कि ये किस बातों को लेकर इतनी मुस्कुरा रही है। तभी उनके दिमाग में कुछ आते हैं एंड उनके होठों पर एक शैतानी स्माइल आ जाते हैं। किम्ताई धीरे धीरे अपने चेहरे बनी के पास ले जाते हैं। बनी तो बस वैसे ही मुस्कुरा रही थी। लगभग 1 मिनट के बाद जब बनी को अपने नेक पर किसी की गर्म सांसें महसूस होते हैं तो वो डर जाती है, लेकिन तभी उनके जानी पहचानी खुशबू आते हैं। जैसे ही वो पीछे पलट कर देखते हैं तो गलती से उनके होठों किम्ताई के होठों से छू जाते हैं, जिसके कारण दोनों के शरीर में सिहर सी दौड़ जाती है। बनी की आंखों बड़े बड़े हो जाते हैं। उसे किम्ताई की आंखों में शैतानी साफ दिख रहा था। बनी अपनी आंखों छोटे करके किम्ताई को घूर कर देखते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम मेरे इतने करीब क्या कर रहे हो। किम्ताई भी अपने चेहरे उनके चेहरे के करीब ले जाकर बोलते हैं। किम्ताई भी अपने चेहरे उनके चेहरे के करीब ले जाकर बोलते हैं, तुम चोरी चोरी चुपके से क्यों मुस्कुरा रही थी? पहले मुझे ये बताओ। बनी किम्ताई के बात सुनकर घबरा जाते हैं। एन अपने चेहरे खिड़की की तरफ कर लेती है और बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोलती है, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। किम्ताई उनके बात सुनकर अपने चेहरे सख्त कर लेते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम मुझे ये नहीं बताओगी तो ठीक है, और उनकी कमर से उठाकर उसे अपनी गोद में बैठा लेते हैं। बनी तो शोक में चली जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आया अभी अभी क्या उनके साथ हुआ। किम्ताई की पकड़ बनी के कमर पर ढीली थी, पर फिर जब बनी को होश आते हैं तो वो किम्ताई की पकड़ से छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी, जिसके कारण किम्ताई की पकड़ उसकी कमर पे मजबूत हो जाते हैं और किम्ताई बस एक टक बनी को देखे जा रहा था। वो बनी से बोलता है कि तुम चुपचाप से बैठी रहो और मुझे काम करने दो। उनके बाद वो बनी को देखकर एक टेढ़ी स्माइल देते हैं, जैसे वो चिढ़ा रहा हो, और अपने लैपटॉप लेके काम करने लग जाते हैं। बनी किम्ताई को देखकर अपने मन में बोलते हैं कि ये इंसान हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। आप देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, और अपने होठों पर एक टेढ़ी स्माइल लेके आते हैं। इसके साथ वो अपने हाथों से किम्ताई के चेहरे पर ले जाते हैं एंड धीरे धीरे उनके चेहरे पर फिर आने लगते हैं। कभी उनके नोज पर, कभी उनके गालों पर टैप करती है तो कभी उनके होठों पर अपनी उंगली फिराने लग जाती है। बनी के इस तरह छूने से किम्ताई के बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगते हैं। वो बनी को घूर कर देखने लगते हैं एंड अपने एक हाथों से बनी के हाथों को पकड़ लेते हैं, लेकिन बनी कहाँ शांत बैठने वाला था। वो अपने दूसरे हाथों से किम्ताई के गालों पर रख देते हैं और अलग अलग पाउन बनाने लग जाती है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। किम्ताई तो एक पल के लिए उनके मासूम चेहरे में ही खो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनको होश आते हैं वो अपने मन में कहते हैं, नहीं किम्ताई, ये जंगली बिल्ली जितनी मासूम दिखती है उतनी है नहीं। किम्ताई अपने होठों बनी के कानों के पास जाकर सीरियस वॉइस में बोलते हैं, क्यों तुम मुझे सीड्यूस कर रही हो? अगर हाँ तो मैं सीड्यूस होने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ वो उनके कानों पर अपने होठों रख देते हैं। इसके साथ ही उनके ईयर लोब पर वाइट कर देते हैं, जिसके कारण बनी शेयर से उठती है और फिर किम्ताई चेहरे बनी के चेहरे से दूर ले जाकर उनको अपने आई ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद वो अपने काम में लग जाते हैं और उनके होठों पर अभी भी शैतानी मुस्कान थी। बनी तो बस अपने आँख फाड़ के देखी जा रही थी। जब किम्ताई को फोन रिंग करते हैं तब जाके उसे होश आते हैं एंड घूर कर किम्ताई को देखती है। किम्ताई जब कॉलर आईडी देखते हैं
तो उनके चेहरे पर दोबारा से कोल्डनेस आ जाते हैं। बनी तो उसे देखकर अपने मन में बोलते हैं, क्या वही आदमी है ना जो अभी एक मासूम सा इंसान लग रहा था और अब बिल्कुल शैतान का देवता लग रहा है। हे भगवान, इससे पंगा लेकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। तभी उनके कानों पर किमताई की आवाज पड़ते हैं जो फोन में बोल रहा था, बोलो क्या खबर है। तो उधर से कुछ बोलते हैं जिसे सुनकर किमताई के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाते हैं। जब ड्राइवर और जेहोब किमताई की स्माइल देखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं जैसे अपने आंखों से कुछ पूछ रहा हो, अब क्या हुआ है जो ये शैतान ऐसे मुस्कुरा रहा है। अब किसी की मौत आई है, क्योंकि किमताई के होठों पर ऐसे खतरनाक स्माइल तब होते हैं, वो तब ऐसे मुस्कुराते हैं जब किसी की बर्बादी आई हो या फिर तब जब किसी की मौत आई हो। कॉल काटने के बाद किमताई एक बार बनी को देखते हैं जो अपनी डरी हुई नजरों से किमताई को देखती है। किमताई उससे पूछते हैं, क्या हुआ है तुम्हें। तो बनी किमताई से डरते हुए बोलती है कि तुम मेरे पास मत आओ और तुम ऐसे क्यों बिहेवियर कर रहे हो जैसे तुम बहुत ज़्यादा बुरे इंसान हो। जैसे ही किमताई बनी के बात सुनते हैं तो उनकी आंखें छोटे हो जाते हैं। वो अपने मन में सोचता है, क्या सच में इस लड़की ने उनके चेहरे देखकर पता कर लिया कि वो कितनी खतरनाक है। तो किमताई के होठों पर एक स्माइल आ जाते हैं, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। बनी किमताई की बात सुनकर हड़बड़ा जाती है एंड हकलाते हुए किमताई से बोलती है, मैं तुमसे क्यों डरूंगी। उसके बाद अपने मन में बोलती है, बनी तू तो ये शैतान को बोल दी कि तुम मुझसे नहीं डरती, लेकिन तुम ही जानती हो कि तुम्हें उसे कितना डर लगता है। किमताई बनी के बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं लेकिन बोलते कुछ नहीं है। उसके बाद बनी को उठाकर सीट पर बैठा देते हैं एंड ड्राइवर को बोलते हैं कि मेसन चलो। कार मेसन की तरफ ले जाने लगते हैं एंड किमताई जेहोब से बोलते हैं कि शाम को जेट रेडी रखने को बोलते हैं, हमें आज ही मनाली के लिए जाना है। जेहोब भी समझ जाते हैं कि जरूर ही कोई बात है जो ये शैतान मनाली जाने के लिए बोल रहा है। उनके बाद वो अपने फोन में किसी को कॉल करते हैं, कुछ इंटरेक्शन देके कॉल काट देते हैं। जेहोब के बोलने के बाद किमताई बनी से बोलते हैं कि तुम मेरी असिस्टेंट हो, इसलिए घर पहुंचकर जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो क्योंकि हम वहाँ 5 डे रुकने वाले हैं। जैसे ही बनी किमताई के बात सुनते हैं, बनी किमताई के बात सुन के हड़बड़ा जाती है एंड हकलाते हुए किमताई से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी। तो किमताई भी शैतानी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे बनी के करीब जाने लगते हैं, जिसको देखकर बनी पीछे होने लगती है एंड बिल्कुल खिड़की से लग जाती है। किमताई अपने चेहरे बनी के चेहरे के करीब ले जाकर अपने दोनों हाथ बनी के दोनों साइड के मिरर पर रख देते हैं। बनी से बोलते हैं कि तुम्हें तो चैन नहीं होगा क्योंकि तुम मेरी असिस्टेंट हो। बनी किमताई के इतने करीब होने के कारण सिहर सी जाती है, जिसके कारण उसे बोला भी नहीं जा रहा था। लेकिन जब वो किमताई की बात सुनते हैं तो उनकी बात सुनकर वो अपनी किस्मत को कोस रही थी कि वो इस आदमी की असिस्टेंट बनी। उनके बाद किमताई बनी के गालों पर अपने होठ रख के किस कर देते हैं एंड बनी से दूर होकर अपने काम करने लग जाते हैं। बनी तो अभी भी वैसी बैठी थी क्योंकि किमताई के इस तरह से किस करने से वो जम जाती है, लेकिन कार के ब्रेक लगने से बनी होश में आ जाती है और इस टाइम उनके दोनों गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वो जल्दी से खिड़की से बाहर देखती है